फिर शुरू करेंगे। जी मैम। कुलूसियों जी। पुत्री निकाल लो। कुलूसियों जी। 1 अध्याय जी। 21 वचन से आखिरी पद तक, 21 से 29 तक। शाबाश, पढ़ो और फिर प्रार्थना करो। चलो फिर शुरू करते हैं। जी। कुलूसियों 1:21 से 29। तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को, जिसे तुमने सुना है, ना छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया और जिसका मैं पौलुस सेवक बना। अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ, और मसीह के क्लेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता हूँ, जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा पूरा प्रचार करूं, अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। इसी के लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालती है, तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूँ। वचन पर आशीष दे, प्रार्थना करो। चलो। धन्यवाद धन्यवाद जीवित सामर्थ्य दयालु परमेश्वर पिता, मैं आपके चरणों में अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आती हूँ। पिता, आपका धन्यवाद देती हूँ, आपने इस अच्छे समय को दिया है कि हम वचन की संगति कर सके। दिन भर में सबसे उत्तम समय प्रभु जी ये आपने मुझे और हम सब भाई बहनों को दिया है प्रभु जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हम जो भी सीखते हैं प्रभु, आपकी दया अनुग्रह से हमारे गांठ गांठ और गुदे गुदे को आर पार छेदने वाला हो सके प्रभु जी। हम पर अनुग्रह करना प्रभु, ताकि प्रभु आपका वचन हम समझ सके, उस पर चल सके प्रभु जी, मनन कर सके प्रभु। हम पर अनुग्रह कीजिए प्रभु। आज के समय को, मामू को, हम सबों के प्रभु जी देह प्राण आत्मा को, मन को, सोचो विचारों को आपके हाथों में सौंपती हूँ, और इस विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन। आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सब जुड़े हुए भाई बहन के लिए मैं धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने ये 2 दिन के सभा नहीं होने के कारण हमें अवसर दिया कि हम इसको मनन ध्यान भी करें, प्रार्थना में भी रहें, और वचन के जो आशीषें हैं, जिस पर हम कितना विश्वास कर सकते हैं, यह हमारे ऊपर में है। इसलिए प्रभु आशीष दे कि जो वचन पढ़ा जाता है और जो वचन को आप ध्यान मनन कर रहे हैं, उसमें आपके लिए कौन सी आशीष छिपी हुई है, उसको लगातार वचन के ध्यान में रखते हुए जैसे जैसे आप इस अध्यात्म क्षेत्र में आत्मा के जीवन में बढ़ेंगे, ध्यान रखेंगे,
आपके पास जो आत्मिक जीवन है, जिसमें परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा आपको अनंत जीवन दिया है, अब इस अनंत जीवन को कैसे जीना है, इसके लिए लगातार प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करते रहेंगे तो आपके भीतर पवित्र आत्मा आपकी मदद करते रहेगा। क्योंकि पहले हम उस संसार में और उन लोगों के जीवन से जुड़े हुए थे जो शरीर में, संसार में, पाप में, मृत्यु में, अंधकार में जीवन बिता रहे थे। जैसा इसके 21 वचन में लिखा हुआ है, तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, उसने अब शारीरिक मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सन्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। प्रियो, रात और दिन उठते बैठते पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा कि वचन के प्रकाश में ये जीवन जिया जाए। आपके साथ में बहुत से लोग समय समय पर जुड़ते रहेंगे। आपकी गवाहियों से, आपके वचन प्रचार करने से लोग सीधे परमेश्वर से मेल मिलाप करें, इसको ध्यान रखेंगे। सीधे परमेश्वर से मेल मिलाप उनका हो, और इसलिए इसमें आपको निरंतर प्रार्थना में रहते हुए, क्योंकि आत्मा ये चाहता है कि आप धीरे धीरे अपने अनंत की योजना को, जो अनंत जीवन आपको दिया गया है, उस जीवन को लगातार जीने की आदत बनाएं। रात को 2:30 बजे से लगातार मैं प्रभु के साथ बैठा था और इन वचनों पर प्रभु बराबर ध्यान मेरा लगाए हुए थे, क्योंकि मैं प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु बहुत से आपके प्यारे प्रिय बच्चे हैं जो शैतान से छुड़ाए जाकर, पाप से छुड़ाए जाकर अनंत की योजना में, जैसा हम पहले दिन से सुन रहे हैं, विशेषकर जब आप मत्ती की पुस्तक भी पढ़ेंगे 6 अध्याय 33 पद, पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। क्या क्या चाहिए, सब मिल जाएगी। और आप देखेंगे कि एक शारीरिक व्यक्ति हर उन चीजों की लालसा में रहता है जिसको जाने के समय आपको यहां सब छोड़ के जाना पड़ेगा, सब छोड़ के जाना पड़ेगा। इसलिए आप लगातार जैसे जैसे परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, आपका विश्वास जैसे जैसे बढ़ता है, आप लगातार प्रभु की उन योजनाओं पर, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते चले जाइए, क्योंकि आपका सबसे बड़ा आधार आपका विश्वास है। और आप जैसे ही अपने विश्वास में बने रहेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति को ध्यान से देखिए, वो किसी भी काम को कर रहा है, चाहे वो धर्म के काम भी हो, वो अपने विश्वास के अनुसार कर रहा है। उसका अपना जो विश्वास उसको कहता है और जिसमें उसकी अगुवाई होती है, और जो भी उसके अगुए होते हैं, अगुवाई करते हैं,
वो अपने विश्वास पर दृढ़ और अटल बने रहता है। अभी एक बहन से बात हो रही थी, आरती बहन से, जो गुजरात से है। वो लगातार संगति में थी और जब संगति हट गई तो वो फिर अपने पुराने जीवन में चली गई। मैं ऐसी 2 मिनट बस उनसे बात किया और उन्होंने कहा कि फिर प्रभु की दया मुझ पर हुई और अभी मैं प्रभु में बनी हुई हूं, प्रभु में, मसीह में, यीशु में। ये आपके लिए शायद हो सकता है एक नई भाषा हो, एक अलग प्रकार के विचार आपके अंदर उत्पन्न हो सकते हैं, पर जब आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ेंगे और विशेषकर चारों सुसमाचार में आप यीशु के साथ चलिए, धीरे धीरे चलिए, रोज जैसे जैसे वचन पढ़ते हैं बाइबल को पढ़ के रखिए मत, उन वचनों को वहीं पर छोड़िए मत, धीरे से आप उसको मनन और ध्यान कीजिए। मान लीजिए आप यीशु के साथ चल रहे हैं, चलते चलते अब क्रूस उठाने का समय आया तो ध्यान रखेंगे, यीशु ने इसको बार बार कहा, चारों सुसमाचार में कहा, जो अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वह मेरा चेला नहीं हो सकता। अब ये क्रूस उठाना क्या है, क्रूस के काम क्या है, हम बीते दिनों देख रहे थे इस बात को कि क्रूस के एक तरफ अंधकार है, पाप है, मृत्यु है, शैतान का राज्य है, मृत्यु लोक है, यहां पर हाहाकार मचा हुआ है, लोग मृत्यु के वश में हैं और यहां तक कि लोगों ने यीशु को भी नहीं छोड़ा, उसे भी अनगिनत कोड़े मारकर, चेहरे पर थूक कर, दाढ़ी और सिर के बालों को नोचकर, कपड़े ढांक कर मार मार के पूछे, यदि तू मसीह है तो बता, यदि तू मसीह है तो क्रूस पर से नीचे उतर आ। क्रूस प्रियो बहुत से लोग बहुत सजा के रखे, बड़े सुनहरे सुनहरे क्रूस रखे हुए, कुछ धार्मिक स्थलों में बड़े सुंदर क्रूस लगे हुए, पर जो यीशु का क्रूस था वो खून से भरा हुआ था, यीशु का खून था, क्रूस था जिसमें यीशु का खून था, दोनों हाथों से, पैरों से खून बह रहा था, सिर पर कांटों का ताज रखा हुआ था, खून बह रहा था, और यहीं से भी प्रियो काम नहीं रुका, लोग और आगे बढ़ते गए, धीरे धीरे लोग, यहां तक कि सिपाही जो पास में थे वो भी यीशु के पास आते चले गए। ध्यान देना प्रियो, अब वो समय था कि इनकी मृत्यु जल्दी हो जाए तो तीनों की हड्डी तोड़ना जरूरी था, पर जैसे ही यीशु के पास आए तो देखे कि उसने तो प्राण छोड़ दिया। आपको कहीं ले चल रहा हूं ना मैं,
आप कहीं चल रहे हैं मेरे साथ, पर कहाँ चल रहे हैं? जहां पर आप है वहां से बहुत आगे। ये बहुत छोटा जीवन है, ये चिंताओं से भरा हुआ जीवन है। बहुत प्रकार की चिंताएं इस जीवन में लगी हुई है। आप चिंताओं से मुक्त हैं तो बताइए। आपके चेहरे बताते हैं कि आप चिंतित और परेशान हैं। और इसलिए प्रियो, ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि यीशु के द्वारा एक बहुत बड़ा काम किया गया। क्रूस पर वो अपनी जान मेरे और आपके लिए और उन संतों और भक्तों के लिए दिया जिन्होंने उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त किया है। और परमेश्वर की धार्मिकता यीशु मसीह में एक दिन न्याय किया जाएगा। यीशु मसीह के द्वारा न्याय किया जाएगा। और ये न्याय बहुत जबरदस्त है प्रिय, अद्भुत है। मेरे साथ चलेंगे यूहन्ना 19 अध्याय। यूहन्ना 19 अध्याय और उसके 34 वचन को पढ़ेंगे। परंतु सैनिकों में से एक ने बर्छे से उसका पंजर भेदा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। इससे ऊपर वाला पद भी पढ़ दो। जी। क्या हो गया था ऊपर वाला पद? परंतु जब यीशु के पास आकर देखा कि वह मर चुका है, तो उसकी टांगे ना तोड़ी। हाँ, मतलब वो मर चुका था, फिर भी काम बाकी था प्रिय। क्योंकि उसकी मृत्यु के द्वारा आपको क्या क्या मिला। मैं जहां तक सोचता हूं कि आपने इसको जरूर ध्यान और मनन किया है। आप मनन की आदत नहीं बनाएंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, इसको ध्यान रखेंगे। बाइबल को पढ़ के सिर्फ रख दोगे ना तो आपके पास में कहीं कुछ नहीं होगा। वो उस प्रकार होगा जैसे लूटा हुआ व्यापारी होता है ना, जिसके पास अब कुछ नहीं बचा। बाइबल तो पढ़ रहे हैं, आपके अंदर शैतान फिर एक तसल्ली डाल देगा, बाइबल पढ़ लिए, पर उठते बैठते इसके वचन आपके अंदर जब गूंजते रहेंगे, इसका मतलब वचन ने आपके अंदर जगह बना लिया। मुझे कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको आपको बताते चलना है, क्योंकि असंख्य आत्माएं हैं, अशुद्ध आत्मा और दुष्ट आत्मा, जो मनुष्य को बाहर भीतर से घेर के रखती है। इसलिए वो बाहर कुछ बातों को देख के बेचैन और परेशान रहता है, और भीतर कुछ बातें उसे बेचैन करते रहती है। और इसलिए इन सब बातों से जब आपको छूटना है, वो सारी बातें हैं। फिर से पढ़िए लूका यूहन्ना 19 अध्याय, यूहन्ना 19 अध्याय पहले पढ़ेंगे और उसका 33 वचन। परंतु जब यीशु के पास आकर देखा कि वह मर चुका है, तो उसकी वह टांगे मर चुका, वह मर चुका है। अब जो उसकी शरीर में सेवकाई थी वो खत्म हो चुकी।
लोग उसके पीछे दौड़ा करते थे चंगाई के लिए, खाने के लिए, मुर्दा जिलाने के लिए, पर बहुत से लोग सिर्फ उसका विरोध करने के लिए उसके पीछे पीछे आते थे और सामने खड़े होकर उसका विरोध बाहर में और मन में दोनों जगह करते थे। और प्रियो, ये बहुत अद्भुत बात है। यीशु का जो शरीर, उसको सिपाहियों ने देखा कि वो मर गया, और उस मरे हुए में जब उसने बर्छा मारा, आगे 34, परंतु सैनिकों में से एक ने बर्छे से उसका पंजर बेधा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। हाँ, लहू और पानी निकला। ये क्या है प्रिय मित्रों? यही तो वो चीज है जो मैं आपको, चलिए यूहन्ना की पत्री, पहला यूहन्ना 5 अध्याय वहां ले चलता। पहला यूहन्ना 5 अध्याय 6 वचन पढ़िए। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ पहला की यूहन्ना की पत्री, पहला यूहन्ना 5 अध्याय 6 वचन। यही है वह जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह। वह न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। हाँ, पानी और लहू के द्वारा कौन आया? यीशु मसीह। चलो फिर से यूहन्ना 19:34 पढ़ो और फिर यहाँ पर आ जाना, यूहन्ना 19:34। परंतु सैनिकों में से एक ने बर्छे से उसका पंजर बेधा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। ये वो लहू और पानी है प्रियो, जो जीवन आपके अंदर आता है। समझ में आ रही बात? इसी को मुझे आपको समझाते रहना है, तब समझ में आएगा, क्योंकि वो जीवन है। और जीवन काहे में है? लहू में है। पहला यूहन्ना 5 अध्याय 5 वचन से पढ़िए। जी। संसार पर जय पाने वाला कौन है? कौन है पूछता है, कौन है? हाँ, आगे। केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हाँ, अब चूंकि पाप का बलिदान हो चुका, अब ये परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर का स्वर्गीय काम अब एक मानव के लिए परमेश्वर के तरफ से जब हो गया, ऐसे ही नहीं प्रियो, पहला वचन से पढ़िए। ये इसको बहुत मनन करेंगे, 5वां अध्याय। इसके लिए आपको समझ, ज्ञान, बुद्धि सब दी जाती है इन बातों को समझने के लिए। देखिए पहले 20 वचन को पढ़ लीजिए इसके। पहला यूहन्ना 5 अध्याय 20 वचन। हम यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने, और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है।
क्या पढ़े? समझ में आई बात? जितने लोग ये आवाज सुन रहे हैं प्रियो, आपके अंदर कुछ बातों की निश्चयता इस वचन के द्वारा आज आना चाहिए। पहली बात, 20 वचन, हम यह भी जानते हैं, मुझे पता है, मैं जानता हूं। इसको ध्यान रखेंगे। आपके पास आपकी एक निश्चयता चाहिए, क्योंकि यीशु ने कहा, मैं खोए हुओं को ढूंढने, बुलाने, बचाने, मरे हुओं को जिलाने आया हूं। आप संसार में शरीर में होंगे तो ये भाषा समझ में नहीं आएगी। ये स्वर्गीय भाषा होने के कारण इसकी समझ चाहिए। ये अन्य अन्य भाषा है, मैं बोल रहा हूं, वही समझेगा। कौन समझेगा? पहले वचन से पढ़िए, कौन समझेगा इसको? पहला पद से पढ़िए। जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। कौन और समझेगा जो इसको? कोई उत्पन्न कौन समझेगा उसको? जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ। है। कौन समझेगा इसको? जो परमेश्वर से उत्पन्न होकर इस पृथ्वी में परमेश्वर के परिवार में रह रहा है। परमेश्वर से उत्पन्न होने के बाद परमेश्वर आपको छोड़ देगा, फिर संसार में जाने के लिए आपको छोड़ देगा, ऐसा नहीं है। इस बात को ध्यान रखते रहेंगे कि आपके पास जो मिट्टी का जीवन है, जो आदम का जीवन है, उसकी समझ बहुत समय तक हमारे साथ काम करते रहती है, जिससे हम अनंत में किए हुए परमेश्वर के काम पर विश्वास नहीं कर पाते। अदन की वाटिका में भी परमेश्वर ने इसी बात को दिखाया कि उन्होंने परमेश्वर की बात का विश्वास नहीं किया। सब फल खाना, कोई मनाही नहीं था। भले और बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है, तो उसके फल को कभी नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसे खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। इसके साथ में निर्णय भी है, सजा भी है, पनिशमेंट है, इसके साथ मर जाएगा। फिर भी उन्होंने खाया। वो आदत वहां से बनी हुई है प्रियो, कि ये मानव परमेश्वर में विश्वास करने में बहुत कमजोर है, या ये भी कहा जाए कि नगण्य है, मतलब शून्य है। कई बार लोग कोई भी बात बोलेंगे, जल्दी से वो विश्वास कर लेता है और बार बार पूछेगा, क्या आप सच बोल रहे हो? क्या आप सच बोल रहे हो? और फिर जाकर झूठ, लोभ, मोह, माया, व्यभिचार, हत्या, चोरी, परिस्थितियों, इसमें फंसते चले जाते हैं, इसमें फंसते चले जाते हैं। नहीं प्रियो, अब ये बात नहीं है। उसका कारण है, अब आप यदि आत्मिक हो गए, आपके पास आत्मा का जीवन है, आपके पास आत्मा के जीवन की गवाही है, तो आप ध्यान रखेंगे, आज के बाद इस कड़ी को पकड़ के रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं। पहला यूहन्ना 5 अध्याय और उसके 7 वचन को, पहला यूहन्ना
5 अध्याय और उसके 7 वचन। और जो गवाही देता है वह आत्मा है। हाँ, अब आपके आत्मा में, आत्मिक जीवन में गवाही देने के लिए तीसरा भी आ गया। पहला पानी, दूसरा लहू और तीसरा आत्मा। कौन है आपके 3 गवाह? चलिए अगला वचन पढ़िए। क्योंकि आत्मा सत्य है। शाबाश, आगे। गवाही देने वाले 3 हैं। 3 है, गवाही देने वाले 3 है, ध्यान रखिएगा। पहला आत्मा और पानी दूसरा और पानी, तीसरा लहू। और तीनों एक ही बात पर सहमत हैं। इसे ध्यान रखेंगे। यीशु के साथ कोई भी चीज हो रही है, वो आपके जीवन का कारण है, अनंत जीवन का कारण है, क्योंकि वो अनंत से आया है। उसकी कोई भी बात आपके जीवन के लिए रहस्य की बात है, भेद की बात है। वो क्रूस पर आपके लिए क्यों मर रहा है? चलिए कुलूसियों 2 में चलेंगे। कुलूसियों 2 अध्याय और उसका 14 वचन को पढ़िए, 14 और 15 पर। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला। ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, हाँ ध्यान से सुनेंगे। चले पढ़े। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला। क्या कर दिया? मिटा मिटा डाला। दिया। हाँ, आगे। और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। हाँ, क्यों हटाया? आगे। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। इसलिए प्रियो ध्यान रखेंगे, क्रूस के एक तरफ एक भयानक दृश्य है, इसे क्रूस पर चढ़ाओ, हल्ला चल रहा है, उसके जुर्म गिनाए जा रहे हैं। पर प्रियो क्रूस के उस पार वहां कुछ नहीं है, सब मिटा दिया गया। जितने भी प्रधान और अधिकारी थे, उन्हें क्रूस पर खीलों से ठोक दिया गया कि वे वहां से आपके लिए कभी दोबारा नीचे उतरने ना पाए और आप तक पहुंचने ना पाए। करोगे ये विश्वास? क्रूस के एक और अद्भुत काम को मैंने आपको दिखाया है। क्रूस पर ही पांजर से भेद कर पानी और लहू निकाला गया। मैंने इस भेद को आपके सामने रखा है। मनन और ध्यान करना, उसके पैदा होने से लेकर उसके सुसमाचार की सेवकाई से लेकर मरने तक मेरे जीवन में मेरे स्वामी ने मेरे लिए क्या किया। बहुत अद्भुत गवाही बनती है प्रियो, क्योंकि वो पिता के साथ है और उसने क्रूस पर बहुत जोर से एक नारा लगाया,
हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर। यहां पर ध्यान रखेंगे, उसने पिता नहीं कहा। क्रूस की पहली वाणी पर हे पिता उसने कहा, और जब चौथी वाणी में आया तो उसने हे परमेश्वर, ये पृथ्वी के सारे लोगों के लिए उनके परमेश्वर से उनके लिए दुहाई दी, प्रार्थना किया। तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? इसलिए छोड़ दिया था जैसे ही मनुष्य के पाप उसके जीवन में आए, जहां पाप और मृत्यु है वहां परमेश्वर नहीं रह सकता। और परमेश्वर ने जैसे ही छोड़ा, यीशु को ये बात मालूम हो गई। प्रियो, आज मैं आपको यही बताकर यहां समाप्त करूंगा। परमेश्वर आपके साथ है कि आपको छोड़ दिया। यदि पाप है तो परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा प्रयास करते रहता है कि आपके अंदर उसका खून काम करे, उसका खून काम करे। क्योंकि पाप जैसे ही होगा परमेश्वर अलग हो जाएगा। यूहन्ना की पत्री, पहला यूहन्ना 3 अध्याय और उसके 8 वचन को पढ़ लें, फिर प्रार्थना करेंगे। वचन कोई भी शुरू नहीं हुआ, कोई भी खत्म नहीं हुआ। आपको आशीष मिलना है, सत्य तक आपको पहुंचना है। सत्य क्या है? मरने के बाद कोई भी स्वर्ग नहीं जाएगा। आपके पास स्वर्गीय होने की निश्चयता होना है। मैं अपनी गवाही में कई बार इसे बता चुका हूं कि 1986 में सुबह 9 बजे जब मैं बाथरूम में नहाने के लिए गया, प्रभु यीशु ने पूछा, तू स्वर्गीय है कि नारकीय है? बिना रुके, बिना देर किए मैं चिल्ला के कहा, मैं स्वर्गीय हूं। मैं मर नहीं गया था, मेरा प्राण नहीं छूट गया था, लोग कफन नहीं डाल रहे थे मेरे ऊपर। ध्यान रखिएगा, आपके पास परमेश्वर का जीवन है। इन्हीं वचनों से मैं सब भेद खोलूंगा आपके सामने। आपके पास यदि जीवन नहीं है, स्वर्गीय जीवन नहीं है, आप स्वर्ग में कैसे उठाए जाओगे? ये प्रश्न आप अपने से पूछना, और आपके पास आपका उत्तर चाहिए। दुनिया क्या सिखा रही है, दुनिया क्या बता रही है, लोग क्या बता रहे हैं, ये अंधकार ज्योति के बारे में क्या बताएगा? ये मृत्यु लोग जीवन के बारे में क्या बताएगा? ये नर्क, आग की झील स्वर्ग के आनंद को क्या बताएगा? और इसलिए प्रियो, आप बस अपने जीवन से इतना काम कीजिए कि यीशु के इस पृथ्वी पर आपके लिए आने के जो गवाही है वो आपके द्वारा प्रकट हो कि मैंने स्वर्गीय जीवन को पाया है। और ऐसे ही नहीं, शब्द नहीं है प्रियो, ये शब्द नहीं है, ये क्रूस पे चढ़ाया हुआ जीवन है। और इसलिए क्रूस पर सबसे पहली वाणी निकली, अंधकार में ज्योति चमकी उस पहली वाणी से, हे पिता मेरे पाप क्षमा कर, नहीं इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा कर। हाँ प्रियो, जैसे ही पाप और मृत्यु निकल जाएगी, क्योंकि परमेश्वर को ये अच्छा लगा कि यीशु मसीह में
यीशु मसीह की धार्मिकता में आपको स्वर्गीय बना दे। कब? अभी और इसी वक्त। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 8 वचन से। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 8 वचन से। फिर उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। जी। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। आपको बात समझ में आई? यीशु यदि आपके जीवन में आया, शैतान के काम तो नाश होंगे ही प्रियो। और वचन जब आपके अंदर आया तो आगे भी वो आपको पाप से बचाते हुए लेके चलेगा। आगे पढ़िए। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वह पाप कर ही नहीं सकता। हमारे लिए मुसीबत है प्रियो पाप। किसके पाप? आपके पाप मेरे लिए मुसीबत नहीं है। मेरे पाप मेरे लिए मुसीबत है। मेरे पाप मेरे लिए उत्पन्न करता है। और ये प्रतिदिन का काम है कि आप यीशु के साथ आज की रोटी में सहभागी हों। मेरे बहुत से प्यारे प्रिय लोग हैं जिन्होंने प्रभु के चरणों में अपने जीवन के लिए बैठना सीख लिया है। क्योंकि मैं समय समय में कोशिश करता हूं कि अपने सब भाई बहनों से फोन के द्वारा, मिलने के द्वारा, जो भी मेरी स्थिति है, जैसा भी प्रभु मुझे अवसर देते हैं, मैं उनसे कोई ना कोई बात अपने जीवन के लिए सीख लेता हूं। अगला वचन। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। इसको ध्यान रखेंगे क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है और आपके पास परमेश्वर के प्रबंध के द्वारा आ रहा है। क्रूस बीच में है, आप किधर है? परमेश्वर का वचन आप तक आ रहा है। दिलेरी से, निश्चय करने के साथ, निश्चयता से इस बात के लिए निर्णय करें कि प्रभु, मैं भी आपके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं कि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और आगे को भी हम पाप के दासत्व में ना रहे। चलो पढ़ो, आगे पढ़ो। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और न वह जो कोई अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। मतलब क्योंकि अब बस हो गया। जी, आपके अंदर शैतान है, आपके अंदर यीशु मसीह है, इसके गवाह आप हैं। इसको ध्यान रखेंगे। मेरा काम है, मैं आपको आपसे बहुत दूर लेके चलूं, जहां से आप उसके गवाह बने। यीशु की मृत्यु के चारों तरफ घूमने वाले ही ना बन जाए, उस क्रूस के चारों तरफ घूमने वाले ही ना बन जाए। और यीशु ने मेरे जीवन में क्या काम किया। हाँ प्रियो, क्रूस पर जब पांजर भेदा गया, उसमें से पानी और लहू गिरा। वो नीचे मिट्टी में ही मत पड़ा रह जाए, इस मिट्टी में काम करे जिसमें जीवन है।
और वो पानी और लहू इस जीवन को जब बदल देगा, आत्मा गवाह बन जाएगा। मनुष्य की गवाही नहीं थी, मनुष्य की गवाही नहीं। और इसलिए एक वचन को पढ़ के प्रार्थना में जाएंगे। पहला यूहन्ना 5:10 शुरू नहीं हुआ है वचन, बस एक भेद जो अनंत का है, स्वर्ग से यीशु लेकर आया था, वो अभी घूम रहा था। पैदा होने के बाद अपने लोगों में रहा, सेवा करने के लिए वो चेलों के साथ घूम रहा था। पर जब क्रूस पे चढ़ा, क्रूस का काम हो गया, पाप क्षमा हो गए, एक बात और बाकी थी प्रियो, पानी और लहू जो आपके जीवन में काम करे। पहला यूहन्ना 5:9 जब हम मनुष्यों की गवाही मान लेते हैं तो परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर है, और परमेश्वर की गवाही यह है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है। क्या है वो गवाही? आगे, जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने ही में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। अगला वचन इसको भी पढ़ दीजिए, चलिए। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और यह जीवन उसके पुत्र में है। बस, जिसके पास प्रियो ये पुत्र है, जिसके पास ये पानी और लहू है, आत्मा आपकी आत्मा में गवाही देने लग जाएगा कि आप परमेश्वर की संतान है। यहां से हम आगे को आगे के समय में देखेंगे।